हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। कैन आई यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। पहला क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इस दोनों में बड़ा नंबर ये है। ठीक, तो 135 से डिवाइड करते हैं हम 225 को। ठीक है, 1 टाइम्स में लग रहा है। ठीक, 135 0 9। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड आपका 225 इक्वल टू 135 डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आपका 90 है। इसमें रिमाइंडर 0 आपका नहीं हुआ, तो हम आगे स्टेप लेते हैं। ठीक, 135 को डिवाइड करते हैं हम 90 से। ठीक, 1 टाइम में आ जाएगा 5 4। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ। फिर क्या करते हैं, रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड करते हैं। आपका रिमाइंडर अब डिवाइजर हो गया और डिवाइजर जो था डिविडेंड हो गया। 45 टू 90, रिमाइंडर 0 हो गया। डिविडेंड 90 है, डिवाइजर 45 है आपका, और क्वोशिएंट आपका 2 है, रिमाइंडर 0 हो गया। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है वहां पे आपका डिवाइजर क्या होता है, HCF होता है। मतलब HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 196 एंड 3822। ठीक है, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, बड़ा नंबर आपका है 3822220। इसको डिवाइड करते हैं 38220 196 है। ठीक है, अब इतना में देखते हैं पहले। ठीक है, अब एक बार से लग जाएगा। ठीक है, 196 6 9 क्या कर दिए, सॉरी 196 सब्ट्रैक्शन 6 8 1। ठीक है, अब ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2 लेते हैं, कितना टाइम्स में लग जाएगा, तो इसको डिलीट करते हैं, चेक करते हैं कि कितना टाइम्स में लग जाएगा। 19 9 जा 171 होता है, मतलब 9 टाइम्स में लग जाएगा। यहाँ आपका 6 है, तो 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 6, और 9 1 जा 9 8। ओ सॉरी 2 तो डिलीट कर लिखे नहीं थे हम। ठीक है, चलिए 9 9 9 जा 81 प्लस 5। ठीक है, 9 1 जा 9 और 8 17।
ठीक है, 12 में से 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 7 7 कैंसिल 0। ठीक है, अगर हम इसको 10 टाइम्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 से 1960 हो जाएगा ना। तो सॉरी 5 टाइम्स लगा देते हैं। 5 6 जा 30, 9 हो 45, 3 8, 48 कैरी 4, 5 5 प्लस 4 9। ठीक है, वाह, एक ही टाइम में क्या आ गया आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्या हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब रिमाइंडर अगर फर्स्ट टाइम में ही 0 हो गया तो वही आपका लास्ट स्टेप है, और आपका एससीएफ हो गया 196 जो कि डिवाइजर है। तो लिख सकते हैं एससीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल टू 196। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन है 8 6 7 एंड 2 2 5। इसमें आप देख रहे हैं कि बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 8 6 7 इक्वल टू 8 6 7 2 2 5 से। ठीक है, और 4 टाइम्स से तो ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स 5 3 15 5 कैरी 1, 3 6 7 3 6। ठीक है, क्या आ गया आपका 2 6 में से 7 गया 9 और 1। ठीक है, मतलब क्या लिख रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्या करें, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर रिमाइंडर से 192 से डिवाइड करते हैं 2 2 5 में। ठीक है, देखिए 1 टाइम्स में 192 3 और 2 से लगेगा 3। ठीक है, फिर वही इक्वलिप्स डिवीजन लेमा 2 2 5 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर जो आपका 192 इंटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर आ गया आपका 33। अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं हुआ, तो क्या करते हैं 192 में। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा, 5 6। देखते हैं 6 टाइम में लग जाएगा, 6 या 18 6 18 19 नहीं, तो क्या करते हैं 5 टाइम्स में लगाते हैं। ठीक, 5 3 15 5 15 16। ठीक है, 12 से 5 गया 7 2। ठीक है, 192 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट आपका 5 है प्लस रिमाइंडर 27 है। फिर 27 से आपको डिवाइड करना है 3 में, क्योंकि आपका रिमाइंडर जो अभी भी 0 नहीं हुआ, 1 टाइम में लग जाएगा 6 कैंसिल। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर जो कि 27 है इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर 27 में अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स 3। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर भी अभी हमारा क्वोशिएंट रिमाइंडर जो है 0 नहीं है, क्या करेंगे, फिर 6 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 2 टाइम में आपका रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, मतलब इसमें आपका एससीएफ कितना हो गया 3। ठीक है, चलिए
हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, ठीक है। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, show that any positive integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं, ठीक। वहां पे डिवाइजर आपका 4 था, यहाँ पे डिवाइजर 6 है, ठीक। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे डिवाइजर आपका 6 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये शो कीजिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इवन हो सकता है और भी हो सकता है, ठीक है। इफ यू डिवाइड a by 6 and let quotient be q and remainder be r। यदि आप a को डिवाइड करते हैं 6 से और मान लेते हैं रिमाइंडर क्वोशिएंट आपका q आ गया और रिमाइंडर r आ गया, तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, जो कि डिवाइजर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे b नहीं लिखे, हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। मतलब क्या हो गया, आपका जो r का वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक। अब देखिए, आप इसको अब नीचे लिखिएगा, when r इक्वल, अब क्या करेंगे हम, बारी बारी से r का जो भी वैल्यू है इस इक्वेशन में रखेंगे और a का अलग अलग वैल्यू आएगा। r इक्वल टू 0 लेते हैं तो आपका a इक्वल टू आ जाता है 6q और 0 आप पुट कीजिए प्लस 0 मतलब 6q। r इक्वल टू आप 1 रखते हैं तो a का वैल्यू आपका आता है 6q प्लस 1, यहाँ पुट करेंगे r का वैल्यू इस इक्वेशन में 1 हो जाएगा। r इक्वल टू 2 लेते हैं तो आपका a इक्वल टू 6q प्लस 2, r इक्वल टू अगर आप लेते हैं 3, a का वैल्यू आ जाएगा आपका 6q प्लस 3, r का वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं इस इक्वेशन में तो आपका a जो है हो जाएगा 6q प्लस 4 और r का वैल्यू आप 5 लेते हैं तो आपका ये a हो जाएगा 6q प्लस 5, इस फॉर्म का हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप, 6q 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, 6q प्लस 2 भी 2 से डिविजिबल है, 2 कॉमन ले लेते हैं 3q प्लस 1, ठीक है। तो ये और ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है मतलब वो इवन नंबर है, तो हम लिख सकते हैं हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form
6q+1 और 6q+3 या 6q+5, मतलब दुनिया का कोई भी इंटीजर होगा इस फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, अब इसको पॉज करिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, बोर्ड पे नहीं लिखते हैं। एन आर्मी contingent of 6 and 16 is to march behind an army band of 32 members, मतलब 616 आर्मी कंटीजेंट है जिसे 32 आर्मी बैंड के पीछे लाइन में मार्च करना है। ठीक है, द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलना है। ठीक, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताइए जिसमें ये लोग मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉलम कैसे शो कर देते हैं। ठीक है, ये 6 और 16 है और 32 है। देखिए सिंपल कह देंगे कि एचसीएफ निकालिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं, हमको नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपका हो गया n और इसमें मेंबर्स हो गया x। ठीक है, और इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया n ही और मेंबर्स हो गया y। तो क्या होगा, देखिए समझिए बात को। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो, लेकिन एक रो में x मेंबर्स है, इसमें मान लेते हैं y मेंबर्स है। तो 616 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स, क्या है इसका फैक्टर्स है, और 32 इक्वल टू क्या होगा, n इंटू वाई। अब देखिए आपको यही नंबर फाइंड करना है जो दोनों के क्या है 616 के फैक्टर में भी है और क्या बोलते हैं 32 के भी फैक्टराइजेशन में है। तो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो हाईएस्ट हो एचसीएफ होता है, मतलब हमको एचसीएफ फाइंड करना है जो n का वैल्यू देगा। ठीक है, तो क्या करते हैं 616 इक्वल टू इंक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे हम। ठीक है, और जब आप 616 में डिवाइड करते हैं 32 से, तो क्या 1 टाइम्स में 32, 11 से 2 गया 9 और 5 से गया 2। ठीक है, 6 29 कितना टाइम्स में आ जाएगा, तो 8 टाइम्स में आ जाएगा। 8 टाइम्स में कितना होगा चेक कर लेते हैं। 8 या 16, 8 3 या 24 एंड 1 25, नहीं 9 टाइम्स में, हाँ सिंपली 9 टाइम्स से देखना चाहिए था हम लोग को। 9 टू 18 and 9 3 या 27 प्लस 1 27 पर 28, मतलब 8 कैंसिल। क्या है डिविडेंड आपका 6 और 16 है और डिवाइजर आपका 32 है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर जो कि 8 है, 0 नहीं आया है। तो क्या करना है आपको 32 इक्वल टू, फिर से 32 को हमको डिवाइड करना होगा 8 से, 8 4 जा 32, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर जो कि 0 आ गया, मतलब इसका एचसीएफ। ठीक है, जो n आपको फाइंड करना था उसका वैल्यू कितना आ गया 8, मतलब लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होना चाहिए
8 होना चाहिए, जिसमें ये सभी ग्रुप मार्च कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer, the square of any positive integer is of the integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। क्या करा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा का प्रयोग करके आप ये दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग लेट कर लिए कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये और हो सकता है, इवन हो सकता है। ठीक है, अगर x को आप 3 से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं कोसेंट q आ गया और रिमाइंडर आपका r आ गया। यहाँ पे 3q आप लिख सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है, बस फिल कराने के लिए हमने लिख दिया। x को 3 से डिवाइड किए, q आपका कोसेंट हो गया और r रिमाइंडर हो गया। तो x का फॉर्म कैसा होगा? ठीक है, x का फॉर्म आपका हो जाएगा, x का आपका डिविडेंड है, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा? ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। जो डिवाइजर का क्या है? 3 है। मतलब r जो रिमाइंडर है वह 0 से हमेशा बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, बट डिवाइजर जो कि 3 से छोटा होगा। मतलब क्या निकलता है? r का वैल्यू आपका 0 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 3 से जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा। तो अगर आप लेते हैं r इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 0 मतलब 3q। ठीक है, r का वैल्यू लेते हैं आप 1, x का वैल्यू क्या होता है? 3q प्लस 2। और आप इस इक्वेशन में r का वैल्यू 2 पुट करते हैं, सॉरी 1 लिए तो यहाँ 1 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका x बिकम्स 3q प्लस 2। ये तो सिंपल पॉजिटिव इंटीजर है। हमें क्या शो करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर आप x स्क्वायर करते हैं तो 3q का स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर। अगर r इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए इसको। 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा।
और इस केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया ये 3 क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर 2ab 2 4 3 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अब देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर और 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 को लिख सकते हैं आप। 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में से क्या जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस 1 को ऐसे छोड़ दिए। ठीक है। इस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 है, इसको लिख देते हैं 3 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख दिया। तो 3 कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 12 4 क्यू प्लस 1। इन तीनों में से हमने ये 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस 1 बच गया। अब देखिए ये क्या है 3 क्यू स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। आप क्यू का वैल्यू 1 लीजिए 200 कुछ भी लीजिए, तो एक क्या आएगा कहीं ना कहीं एक इंटीजर ही आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं लेट m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3m। यहाँ भी अगर पुट करते हैं आप, जगह नहीं है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा इसके जगह पे हम m पुट कर देंगे क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू भी तो एक कोई इंटीजर ही होगा। चाहे आप यहाँ क्यू का वैल्यू कुछ भी रखिए वो हमें पता नहीं है, लेकिन एक इंटीजर ही आएगा सॉल्यूशन के बाद। ये भी आपका हो जाएगा, इसको कहाँ लिख दे यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3m प्लस बस वही 1। तो क्या हो गया लिख देंगे वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और इस केस में लिख देंगे m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। इस केस में आप लिख सकते हैं m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। ठीक है। तो हम शो कर दिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वह 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म का होता है, जहाँ पे n क्या है तो n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। तीनों केस में अलग अलग वैल्यू, यहाँ m का वैल्यू 3 क्यू स्क्वायर है, यहाँ m का वैल्यू क्या होगा इसमें 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है। आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लेते हैं बनाते हैं कहीं दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। आपका 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव। थोड़ा सा लिखते हैं क्या शो करना है क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव प्लस भी है पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है। हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वह 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 फॉर्म का होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे m क्या है डिवाइजर है यहाँ पे है। अगर हम लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो अगर हम x को डिवाइड करते हैं 9 से और मान लेते हैं रिमाइंडर आपका q आ गया और सॉरी
क्वोशिएंट आपका क्यू और रिमाइंडर आपका आर हो गया। तो क्या होगा, x इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और आर का वैल्यू क्या होगा, तो 0 से बड़ा या बराबर होगा और लेस देन 9 होगा, मतलब 9 से छोटा होगा जो आपका डिवाइजर है। तो यहाँ आर का पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 2 3 4 9 केस इसमें है, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 9q, फिर आ जाएगा अगर 1 लेते हैं तो 9q प्लस 1, 9q प्लस 3 लेते 3, मतलब इस तरह से आपका 8 तक जाएगा। और सबका जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में दिखाए स्क्वायर करके यहाँ पे क्यूब करके दिखाना है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम इसको छोड़ते हैं और 3 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि क्यूब करना है तो 3 का क्यूब में 9 आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम 3 से x को डिवाइड करते हैं और मान लेते हैं कि क्वोशिएंट आपका q और रिमाइंडर आपका r आ गया। तो अब इस फॉर्म में क्या होगा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर जो आपका 3 है। देयरफॉर यहाँ r का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0 1 एंड 2, या 3 कैसे आ रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए इफ r इक्वल टू आप 3 लेते हैं, सॉरी r इक्वल टू 0 लेते हैं और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस, तो अगर हम r का वैल्यू क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो आपका x क्या हो जाता है 3q प्लस 0, मतलब 3q। r का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाता है 3q प्लस 1, और r इक्वल टू लेते हैं आप 2, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। हमको दिखाना है कि इसका क्यूब जो है इस फॉर्म का होता है, ठीक, या इस फॉर्म का होता है, ठीक। इसको आप यहाँ से नीचे, ठीक है, जो भी इधर लिखेंगे उसको आप यहाँ से लिखेंगे। तो व्हेन x क्यूब करते हैं तो 3q का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 क्यूब। अगर करते हैं x क्यूब इस केस में तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब, इसका क्यूब निकालिए, 3q का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, तो 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ठीक है। और लेते हैं अगर आप x क्यूब इस केस में तो आपको 3q प्लस 3 का क्यूब 2 का क्यूब करना है, तो 3q का क्यूब तो 27 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और 3a स्क्वायर b, तो इसमें क्या हो जाएगा 27 इंटू 2 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर, फिर 3a b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 3 जा 36 क्यूब, सॉरी इधर लिख देते हैं 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8। अब देखिए हम चाहे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब। अब क्या है, मान लीजिए कि ये आपका एम है 3 क्यूब भी तो एक इंटीजर ही है, आप क्यूब का कोई वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या करते हैं लेट इसको एम मान लीजिए तो क्या हो जाएगा
3m। यहाँ पे आप 9 कॉमन लेते हैं तो 3 प्लस ये हो जाएगा 3 और प्लस 1। इस तीनों में कॉमन लेते हैं आप 9 तो क्या जाता है 3 इसमें से 9 गया तो 6 इसमें से 9 गया तो 4 और प्लस 8। यहाँ भी आप इसको क्या m मान लेते हैं, क्योंकि ये सब का सोल्यूशन करते हैं तो कोई एक इंटीजर ही आएगा, तो इसको m मान लिए तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। और यहाँ पर भी आप इसमें इसका वैल्यू m रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 3m प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम शो कर दिए कि किसी भी